तो इलेक्ट्रॉन देने वाले बंदे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो हमारे हैलोजेंस जो हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। उनकी रिएक्शंस में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो एराइल हैलाइड्स में की रिएक्शंस में हमने सबसे पहले तो ये देखा था, सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होता है ना, SNAR इज वेरी डिफिकल्ट। कहाँ पे होता था? 300 ATM 300 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके ये रिएक्शन हो पाती थी। ऑल राइट, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड्स इज वेरी डिफिकल्ट। इसको स्टाइल मारने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं SNAR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड्स। तो ऐसे लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज जस्ट, दिस इज व्हाट इट मींस। क्लियर है बच्चों? उसमें हमने देखा फिर ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, increases rate of SNAR, increases rate of nucleophilic substitution in aryl halides। ऑलराइट, NO2 लगा होता था ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो रेट थोड़ा सा बढ़ जाता था, रेट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता था रिएक्शन का। क्लियर है बच्चों सबको, समझ आ रही बात? ओके, ये चीज हम कैसे और बोल सकते हैं? अब ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं आता, आप सीधे याद भी रख सकते हो। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से हम चेक कर लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। कि जब न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, है ना, क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन ऐसे होता है कि न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, आने के बाद फिर Cl जाता है, ठीक है, आने के बाद Cl जाता है। समझ वाली चीज, ठीक। तो जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है? रेजोनेटिंग इंटरमीडिएट पे नेगेटिव चार्ज। पूछो बच्चों, किसी को कोई डाउट? पहले आके जुड़ जाता है अर्णव ये, यस सर। ठीक है। उसके बाद Cl निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है? एडिशन एलिमिनेशन से। पहले कोई चीज ऐड हुई फिर एलिमिनेट हो गया, इस तरह से एलिमिनेशन एडिशन से सब्स्टिट्यूशन होता है। समझ आ रही बात? और ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है बीच में, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इंटरमीडिएट को कौन स्टेबल करेंगे? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे इंटरमीडिएट को। और वो भी कौन सी पोजीशन से? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। ऑर्थो पोजीशन पे, यहीं पे इसी पोजीशन पे जब NO2 लगा होगा तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पक्का? पक्का 100%। और डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीजेस रेट ऑफ SNAR, ठीक है। ठीक है, नब्बे समझ आ रही बात? कोई डाउट? तो अगर कोई पूछे रीजनिंग, रीजनिंग पूछे तो रीजनिंग ये है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको स्टेबल कर रहा है, ठीक है। कनन समझ आ रहा है? उसको क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑलराइट मिहिर? यस सर। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट जो इसकी है बच्चों रिएक्शंस, वो सारी की सारी वही है अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ भी कराएंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा, है ना। तो मान लिया मैंने इसका नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट आपने याद कर लिया होगा कि क्या रिएजेंट है? कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। क्या होगा? NO2 ग्रुप आएगा। कहाँ आएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा, बिकॉज Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेनली तो हमने पैरा वाला ही बनाना है, बनते दोनों है, लेकिन मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा रहेगा? पैरा वाला।
समझ में आ रही बात? क्योंकि पैरा पे भीड़ भाड़ क्या होती है, कम होती है। अंडरस्टूड बच्चों? तो Cl और एनी हेलोजन आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो जब इनके ऊपर हम एराइल हैलाइड्स पे जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो Cl पे हमने कराया नाइट्रेशन, ये बन गया, ठीक है। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हमें बेंजीन से बनाना हो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ध्यान से सुनना, पहले क्या कराएंगे बच्चों, क्लोरीनेशन। पहले क्लोरीनेशन कराएंगे क्योंकि क्लोरीन ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बहुत कॉमन कन्वर्जन स्कूल वगैरह के लेवल के लिए। उसके बाद नाइट्रेशन कराएंगे। लेकिन अगर मेरे को बेंजीन से बनाना हो क्या, मेटा क्लोरो या मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो हमें पहले नाइट्रेशन करवाना पड़ेगा। इस केस में हमें पहले नाइट्रेशन करवाना पड़ेगा बिकॉज Cl तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आ रही बात सबको? कोई दिक्कत? अर्णव एनी डाउट? No, sir. ये तीसरी बात है, पहले नाइट्रेशन करवाया फिर क्लोरीनेशन करवाया। बहुत कॉमन सी कन्वर्जन है। देखना है आपको पैरा पे लाना है मतलब ऑर्थो पैरा पे लाना है, उसके अकॉर्डिंग पहले क्या होगा फिर क्या होगा, ठीक है। सो हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना। जो भी लोन पेयर वाले बंदे होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लोन पेयर वाले बंदे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? और जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, अच्छा, इनके साथ साथ लोन पेयर के बिना बिना लोन पेयर के एल्काइल ग्रुप्स भी, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, वो भी डोनेटिंग होते हैं, उनका प्लस आई होता है, ठीक। सो ऑल एल्काइल ग्रुप्स आल्सो शो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर लोन पेयर के अलावा। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स NO2 CN, है ना, याद ही आपको पाई सिग्मा पाई विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमने डिटेल में देख ही लिया था इनकी शक्लें सबकी। ये सब क्या करेंगे, CCl3 हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ये भी Cl लगा हुआ है ना। डायरेक्टली तो लोन पेयर वाला लगा नहीं है, हेलोजन डायरेक्टली लगा होता तो वो होता ऊपर, लेकिन अगर एक कार्बन छोड़ के लगा है तो फिर वो विड्रॉइंग माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आता है। एनी डाउट बच्चों, बता दो, कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। Yes. तो अपने हेलो या क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड्स की रिएक्शन जब भी करानी हो आपने, कोई भी करानी हो, एनहाइड्रस AlCl3 बनाते जाओ, ऑर्थो पैरा पे चिपकाते जाओ, बनाओ प्रोडक्ट।
किस तरह? बच्चों के स्कूल में एग्जाम क्लासेस चल, अच्छा आज लिंक नहीं भेजा था क्या किसने ग्रुप पे? ये सर लिंक नहीं आई थी। अरे अच्छा, ओके। फाइल लिंक नहीं आया था अभी आज तो, मैंने भी देखा, बाकी सब लोगों ने बताया भी नहीं मेरे को। तो फाइल लास्ट क्लास का ही हमने थोड़ा रिवाइज किया है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समझ आ गया था फाइल लास्ट क्लास का सब, है ना? कुछ ज्यादा किया नहीं है तो ये है ना। अब हम हेलो क्लोरोबेंजीन पे जब कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पाया था ना, हमने 11th में भी किया है, तो कहाँ जाएगा वो? सीएल क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा नाइट्रेशन कराने पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और तो ये बहुत कॉमन कन्वर्जन है स्कूल का कि अगर बेंजीन से तेरे को बनाना हो ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो पहले क्लोरीनेशन कराएंगे क्योंकि क्लोरीन हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। क्लोरीन हमारा कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लेकिन अगर मेटा ये वाला बनाना हो, मेटा वाला, ठीक है, तो मेटा बनाने के लिए हमें पहले नाइट्रेशन कराना पड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप पहले लाना पड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो पैरा वाला बनाने के लिए सीएल पहले लाएंगे फिर नाइट्रो लाएंगे, और मेटा वाला बनाने के लिए पहले नाइट्रो लाएंगे फिर सीएल का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो ये सारे लोन पेयर वाले और एल्काइल ग्रुप्स ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, पाया था ना। और ये NO2 CnCHO जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, बस है ना। यही किया है। अब इसका आगे क्वेश्चन करना है आपको।
ठीक है, जो तो सबने बना दिया प्रोडक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। Cl एल्काइलेशन है ये, एल्काइल क्लोराइड, और है ना AlCl3 क्या करता है, Cl उड़ाता है, CH3 ग्रुप आएगा, कहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पे मेजर। क्लियर, ये Cl है ऑलरेडी, CH3 CO ग्रुप आएगा, AlCl3 Cl हटाता है, COCH3 ग्रुप आ जाता है, अगेन पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन बनेगा, अगर हमें मेटा पोजीशन पे COCH3 लाना हो, ठीक है अच्छा, तो क्या करेंगे, पहले एसाइलेशन पहले करेंगे, फिर क्लोरीनेशन करेंगे। अगर मुझे ये बनाना हो तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट एसाइलेशन देन क्लोरीनेशन। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है, और अगर हमें ये वाला बनाना है तो पहले हमने क्लोरीनेशन करवाएंगे, फिर एसाइलेशन करवाएंगे। ऑलराइट, तो इसमें पहले हम एसाइलेशन, and then chlorination. ओके, तो ये सारी की सारी हमारी एराइल हैलाइड्स की रिएक्शन आसान, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बस कराते जाएंगे सब्स्टिट्यूशन भाई, है ना। फिटिग रिएक्शन मैंने शायद बता ही दिया था आपको, वुड्स के साथ ही फिटिग बता दिया था। एराइल हैलाइड्स का वुड्स जैसा जो रिएक्शन होता है सोडियम ड्राईथर में, दैट इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन, है ना। दो बेंजीन रिंग जुड़ जाते हैं, जैसे वुड्स में RR बनता था ऐसे ही फिटिग में दो बेंजीन रिंग अटैच हो गए, ज्वाइन हो गए। अंडरस्टूड एवरीवन? वुड्स फिटिग में एराइल हैलाइड प्लस एल्काइल हैलाइड, सोडियम ड्राईथर, तो बेंजीन और एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, बेंजीन एंड एल्काइल ग्रुप विल अटैच। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सारी इजी इजी सी रिएक्शंस हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, सॉरी एराइल, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो एक प्रिपरेशन तो यही हो गया, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। ये जो हमने देख लिया था ऑलरेडी, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के लिए हेलोजिनेशन मेथड है 11th क्लास वाला ही, एनहाइड्रस FeBr3। क्लियर हो चुका? ठीक है, हेलोजिनेशन। तो अगर यहाँ पे हम FeCl3 की जगह AlCl3 यूज करें तो फिर वो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाता है ना? हाँ, वो फ्रीडल क्राफ्ट ने अपने नाम पे बस वो पेटेंट करवा रखा है ना, बस पेटेंट का खेल है सारा, है ना अर्नब? दिक्कत कोई, साइंस की पेटेंट करवाई तो बहुत ही। हाँ, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन बस वही है, एनहाइड्रस वो भी यूज कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। क्लियर है जो? फ्लोरिनेशन इस मेथड से नहीं करवा सकते, फ्लोरिनेशन के लिए दूसरा तरीका, क्योंकि फ्लोरीन पे कभी भी प्लस चार्ज नहीं आ सकता। आप समझते ही हो कि फ्लोरीन पे कभी भी प्लस चार्ज नहीं आ सकता, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा, ठीक है। तो और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपने मैकेनिज्म देखा ही था इसका, है ना, Cl प्लस निकाल के वो सब्स्टिट्यूट कराते थे।
क्लियर एवरीवन? तो बाकियों के लिए बेस्ट है हमारे पास दूसरा तरीका, डाइजोनियम सॉल्ट से। किससे? डाइजोनियम सॉल्ट से। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट। कैसे बनता है? एमाइंस के चैप्टर में आएगा। NH2 को जब हम NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, है ना? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी एमाइंस चैप्टर में। NaNO2HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट, इससे बहुत कुछ हम बनाएंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, N2+Cl-। तो आपका बोर्ड स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन रहेगा, और बोर्ड के हर जगह के लिए, ठीक है। तो एनिलिन है ना, NH2 ऑन बेंजीन रिंग क्या बोलते हैं इसको? एनिलिन। Aniline on reaction with NaNO2HCl at 0 to 5 degrees Celsius gives this important organic reagent known as benzene diazonium salt या benzene diazonium chloride। याद करना है अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चों नाइट्रोजन बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट होता है। नाइट्रोजन N2 बहुत इजीली सब्स्टिट्यूट होता है। नाइट्रोजन गैस बहुत तेजी से निकलती है यहाँ से, बस वेट कर रहा है कोई आए और ये निकले। तो CuHCl और CuHBr, CuHCl से ऑब्वियसली Cl आएगा, CuHBr से Br आएगा, Cu2Cl2 Cu2Br2। अलग अलग नाम पे पेटेंट है, अभी नाम बताता हूँ इनके। फिर से क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के दो तरीके। N2 की जगह कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, समझ आ रहा है? ठीक है। Ki यूज करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड से I आ जाता है, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, आयोडोबेंजीन बना लिया। इसमें से एक होती है सैंडवेयर और एक होती है गटरमैन रिएक्शन। याद रखना है आपको, गटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो अपने टाइम पे मैंने ऐसे याद किया था कि भाई गटर से एसिड की, है ना, गटर में एसिड मिलने के चांसेस होते हैं, इस तरह से याद कर लेते हैं। CuHCl CuHBr वाले वो गटरमैन रिएक्शन हो गए, है ना, और नॉर्मल Cu2Cl2 Cu2Br2 हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। ऐसे कुछ भी करके याद कर लिया। ठीक है, HbF4 के साथ हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। HbF4 के साथ हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन।
इस फॉर्म, सब कुछ इससे बना सकते हैं हम। ये हो गए सारे एराइल हैलाइड्स फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इनफैक्ट फिनॉल भी, गंगा जल डालेंगे H2O या H3O प्लस वाटर से OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH, फिनॉल बन जाएगा। N2 की जगह OH आ जाएगा और H+Cl- के साथ निकल जाएगा। H+Cl- के साथ निकल जाएगा। समझ आ रहा है? कहने का मतलब ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट मार सकता है। KCN DMF से CN आ जाता है। So it is a very important organic reagent. समझ में आ गई सबको बात? So this is important. सारे के सारे एराइल हैलाइड से, मतलब सारे के सारे एराइल हैलाइड बना लिए हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से। फिनॉल बना लिया, CN आ गया, ये सब। तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है बच्चों का क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलो बच्चों, हो जाएगा सबको याद ही? एक सेकंड नोट कर। हाँ हाँ, नोट कर लो, इसलिए रुका हूँ मैं। ठीक है मेहर, एनी डाउट? नव्या, पायल, No, sir, no doubt. ने पढ़ लिया। ठीक है, कर लिया भी नोट? ओके, तो ये है प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। एक तो डायरेक्टली क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन और एक फिर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ओके, फिर इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की। ये सब स्कूल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली मोलर मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मोलर मास पे ना। मोलर मास जितना ज्यादा होता है उतना वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो सारे के सारे अगर हम हैलाइड्स देखें
तो ये ऑर्डर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट है, ऑब्वियसली आयोडाइड्स will have higher boiling point than bromides, then chlorides, then fluorides. ठीक है, fluorides, chlorides, bromides, and then iodides. मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट में। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जिस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता होता है मोलर मास। अगर मोलर मास सेम होता है, ये आपने एल्काइल हैलाइड्स सॉरी एल्केन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में 11th में भी किया है। इफ मोलर मास इज सेम, boiling point is inversely proportional to branching. Inversely proportional to branching. ब्रांचिंग करने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ये है 1 डिग्री, मतलब ये वाला हैलाइड, ये हैलाइड, ये हैलाइड है ना 1 डिग्री। इसमें मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, 2 डिग्री भी आ जाएगा इसमें, है ना। ये तो ऑब्वियसली ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, मेरे 11th में भी था ये एल्केन्स में। जितनी सीधी चेन होती है उतना Yes, sir. सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वंडर वॉल अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सो वंडर वॉल अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया which is inversely proportional to branching. Clear है जो? Inversely proportional to branching. सर आगे सब पूछो। तो 2 पॉइंट है सर बॉइलिंग पॉइंट के, मोलर मास और ब्रांचिंग। सेम मोलर मास तो ब्रांचिंग देखते हैं। ऑलराइट, ओके। Solubility of alkyl halides is less. इसका रीजनिंग लिखने के लिए आएगा तो लिखेंगे आपकी भले ही थोड़ा बहुत पोलैरिटी है लेकिन एच बॉन्डिंग नहीं है ना। ये दे कैन नॉट फॉर्म एच बॉन्ड विद वाटर। तो वाटर अपने वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में एच बॉन्डिंग बढ़िया रहती है, तो ये जब बीच में जाता है तो उनके एच बॉन्डिंग को खराब कर रहा है, इसलिए इतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी बनती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इज लेस इन वाटर as they cannot form H bond with water molecules. समझ आ गया सबको? ठीक है, एराइल हैलाइड तो और भी कम सॉल्युबल हो जाएगा। फर्दर इनसॉल्युबल, क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा है। ठीक है, तो आपने पढ़ाई होगी भी कार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना सॉल्युबिलिटी जो है पानी में कम होता जाएगा। ठीक, तो अगर हम नॉर्मल एल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो जितने छोटे एल्काइल हैलाइड होंगे वो फिर भी थोड़े ज्यादा सॉल्युबल होंगे, बड़े ज्यादा कार्बन होते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी। अंडरस्टूड? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, क्योंकि कार्बन्स आर हाइड्रोफोबिक, है ना, ऑर्गेनिक चीज हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोफोबिक, इसलिए छोटे एल्काइल हैलाइड्स फिर भी थोड़े ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, बड़े वाले सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। क्लियर?
तो ये बच्चों चैप्टर आपका खत्म हो गया। ये इस पे कुछ क्वेश्चन अभी हम करेंगे 2-4, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। 3-4 बच्चे एब्सेंट हैं होगी, तो कुछ क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो बच्चों लीस्ट ससेप्टेबल कौन हो जाएगा, आंसर समझ में आ गया। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ना, NO2 लगने से तो रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऑलराइट, NO2 लगने से रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, कोई डाउट। सेकंड का मैंने बताया था आपको, तीनों OH आ जाएंगे ना, वार्म वाटर के साथ ही 3-3 NO2 लगे होते हैं, तो वार्म वाटर के साथ ही क्या बन जाता है, पिक्रिक एसिड। तीनों जगह OH आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, पिक्रिक एसिड। ऑलराइट, एक बार करो ये वाला 14th क्वेश्चन करो, 14th।
ठीक है, जो 14 क्वेश्चन आया समझे, MgBr कहाँ पे आएगा, Br की जगह आएगा, Br का बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा, MgBr, और H2 से वहां पे H आ जाएगा, मतलब वहां से हट जाएगा, सिर्फ बेंजीन रिंग रह जाएगी ना, नीचे F बचेगा, ऊपर बेंजीन। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन दिस? हाँ वो बता सकते हैं फिर से? फर्स्ट बताया मैं, फर्स्ट पार्ट ए में क्या होगा, ए और बी में क्या होगा ये बताया बस। ओके, MG की किसकी जगह आएगा, अपने लास्ट क्लास में बताया था, F और Br किसकी जगह आएगा, पीआर की जगह। हाँ तो बस ए क्या हो जाएगा, MgBr, यस सर। और H2 से H आ जाएगा यार ऊपर, ओके, सिर्फ बेंजीन रिंग बचेगा है ना, तो बेंजीन फ्लोरोबेंजीन बचेगा, बी विल बी फ्लोरोबेंजीन। उसके आगे सोचो। फ्लोरोबेंजीन पे CH3CH2 है ना, Cl से क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, फ्लोरोबेंजीन तक पहुंच गए थे हम, समझ में आ गया था सबको। फिर एल्काइलेशन, फिर फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन किस पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे। ठीक है अर्नब, समझ आ रहा है, नहीं डाउट? नो सर। मेहर कोई दिक्कत? नो सर। फिर ये हमने 11th क्लास में बहुत किए ऐसे क्वेश्चन, बाकी लोगों को तो बताइए। क्लोरीन HNU से है ना, क्लोरीन HNU से क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन बेंजाइलिक पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, बेंजाइलिक, इस पोजीशन पे Cl आएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते थे इसको, 11th में क्या बोलते थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रिएक्शन होती थी जो 11th क्लास में और 10th में भी आपने पढ़ी है। मीथेन प्लस क्लोरीन HNU क्या बनता था, CH3Cl। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है इसलिए बेंजाइलिक पोजीशन पे है ना, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल, वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। बताओ जो कोई दिक्कत इसमें इस स्टेप में? लास्ट में करना है आपने फिर अल्कोहलिक केवेज। अल्कोहलिक केवेज से आपको पता ही है क्या करते हैं, उड़ा देते हैं HCl। समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? बताओ जो किसी स्टेप में कोई डाउट? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर।
ठीक है, एक बार 11 तो देखो, एक बार 11 सब लोग। थर्ड ऑप्शन है क्या? कौन सा कौन सा? सर थर्ड। थर्ड क्यों यार? अभी CCl3 कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग, मिहिर अभी पढ़ा था ना CCl3। यस सर। देख नोट्स में है मेटा डायरेक्टिंग या नहीं है? ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे आएगा पहली बात तो CH3, और उसके बाद क्लोरीन यूवी लाइट। अभी जो पढ़ा, सारे H की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अभी पढ़ा ना हमने सब्स्टिट्यूशन, CH4 प्लस क्लोरीन H न्यू, हाँ सर। या फिर क्लोरीन यूवी लाइट से क्या हो जाएगा? सारे के सारे H की जगह Cl आ जाएगा। पता हो चुका, कोई डाउट इसमें? इतनी सी बात है यार। CCl3 कैसा डायरेक्टिंग? नोट्स में पढ़ो, याद रखो, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, कनन, नव्या, कोई दिक्कत बता दो भाई, कोई दिक्कत हो तो। पायल, समझ में आ रही बात? CCl3 इज मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे आएगा CH3, और फिर क्लोरीन H से अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है? H की जगह Cl आता है, सब्स्टिट्यूशन। और उसने एक्सिस में दे रखा है, एक्सिस में मतलब तीनों H की जगह तीनों Cl, ऑप्शन में ही पढ़ा हुआ है ऐसा बंदा, तो यहाँ पे भी CCl3 हो जाएगा। अर्नब क्लियर है ये? यस सर। और यहाँ पे भी CCl3 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें थोड़ा देख लो, अच्छे से याद कर लो, है ना। इस चैप्टर में की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट कौन से वाली, एक अल्कोहलिक KOH सब्स्टिट्यूशन किससे क्या होता है, किस रीजन से क्या होता है, वो सब याद कर लो। कुछ रिएक्शंस अब रिपीट होंगी, अल्कोहल्स में आ जाएंगी कुछ, जैसे आपने पढ़ा एल्काइल हैलाइड प्लस, है ना, HCl HBr से क्या हो जाता था? सॉरी, अल्कोहल प्लस HCl HBr से क्या होता था? Cl और Br आ जाता था। वो आपका अल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात? तो कुछ कुछ रिएक्शंस रिपीट होंगी, उससे आपको याद हो जाएंगी चीजें बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है बच्चों? तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। 3-4 बच्चों के स्कूल के एग्जाम की वजह से अनुराग नहीं आया है, वो जय का भी स्कूल का कुछ था पंगा। ठीक है, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर, अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स। ऑलराइट, तो सब लोग इसके क्वेश्चंस, अर्नब बुक भी है तुम लोगों के पास, है ना, जिन लोगों ने ले लिया सेंटर से बुक, वहां से भी कर सकते हो, डाउट्स पूछो, भेजते रहो ना। कम से कम भी तो इस चैप्टर से 30-40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, है ना, 3-4 दिन में हो जाएंगे आराम से। 10-10 रोज भी करोगे तो आराम से 3-4 दिन में तक क्वेश्चंस हो जाएंगे, 30-40 ऐसा। ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, चलो ओके, बाय। थैंक यू सर।